Good morning dear students, welcome to Jatin's Academy. So today in this class we are going to start with the 8th chapter of Maths class 8 ICSE, that is Profit, Loss and Discount from the book Selena Coincides. So today in this class we will complete exercise 8C. So let's get started. First sum we are having a stationer buys pens at 5 for rupees 28. So stationer ने क्या किया, वो 5 पेन्स लेके आया 28 रुपीज़ की. पहले लिख लो क्या कुछ हमें गिवन है. कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन की हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹28. ठीक है. सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यू गिवन हो एज़ कम्पेयर टू 1, इसको सबसे पहले 1 बना लो. तो 1 कैसे बनेगा, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज़ इक्वल्स टू ₹28/5. सो 28/5 बन गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन. अगर 28/5 को आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो. तो 28/5 का मतलब हो जाएगा 5.6. ठीक है. तो एक पेन कितने रुपीज़ का है, 5.6 रुपीज़ का है. एंड सेल देम एट प्रॉफिट ऑफ 25%. नेक्स्ट हमें गिवन है प्रॉफिट परसेंट. उसने क्या किया, वो जो पेन्स थे, जो एक पेन वो 5.6 रुपीज़ का लेके आया है, उसने 25% पे वो पेन के आगे सेल कर दिए. ठीक है. तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट से पहले हम क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे. ध्यान से देखो क्या आएगा. प्रॉफिट परसेंट का हमें फॉर्मूला पता है, SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. ये फार्मूला हमने लर्न रखना होता है. प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25% इज इक्वल्स टू SP कितना है वो हमने फाइंड आउट करना है. CP कितना हमारे पास 5.6. हम हमेशा यूज़ करेंगे फॉर द 1 पेन. ठीक है. ओवर CP मल्टीप्लाई 100. तो ये 5.6 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो. 25 मल्टीप्लाई 5.6 इज इक्वल्स टू SP माइनस 5.6. ये 100 भी मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड कर दो. ठीक है. जब हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 25 से, इनको कट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 4. तो कितना आ गया हमारे पास, 5.6/4 इज इक्वल्स टू SP माइनस 5.6. इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लो. 556/10 लिख सकती हूँ, इसको पॉइंट हटा के 10 लिख दे, नीचे 4 एज सच इज इक्वल्स टू SP माइनस 5.6. अब क्या करो, 56 को डिवाइड कर दो 4 से, ये आ जाएगा हमारे पास 14. ठीक है. 14/10 मतलब 1.4. ये 5.6 इधर माइनस में, इधर आके प्लस कर दो. प्लस 5.6 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया फॉर 1 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹7. तो उसने क्या किया, 5.6 का पेन लेके आया, 7 में उसने सेल कर दिया एक पेन को. हमने क्या फाइंड आउट करना है, ओनली 1 पेन भी कितना कस्टमर से उसने लिया होगा, मतलब उसने कितने का बेचा होगा कस्टमर को फॉर द 1 पेन. तो सेलिंग प्राइस 1 पेन का कितना है, हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ₹7. फॉर 3 पेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स कितना होगा, 1 पेन ₹7 का, 3 पेन कितने के होंगे, 7 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ ₹21. तो 3 पेन्स कितने के हैं, ₹21 के. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्रूट सेलर सेल्स 4 ऑरेंजेस फॉर ₹3. फ्रूट सेलर ने क्या किया, 4 ऑरेंजेस 3 रुपीज़ में बेच दिए, गेनिंग 50%, और 50% उसने गेन कर लिया. ठीक है. पहले लिख लो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस. सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस हमें गिवन है ₹3. सबसे पहले हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज. 1 ऑरेंज का हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 3/4 रुपीज़. ठीक है. 4 को इस साइड ले जाओ, 3/4 बन जाएगा. एंड गेनिंग 50%. तो गेन परसेंट हमें गिवन है, कितना गिवन है, 50%. तो हमें गेन परसेंट गिवन है ना, और सेलिंग प्राइस गिवन है, इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे. तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो. गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट होता है SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. ठीक है. तो गेन परसेंट कितना हमारे पास 50, SP कितना हमारे पास 3/4 माइनस CP हमने निकालना है ओवर CP मल्टीप्लाई 100. ये CP डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 50 CP इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस CP. 100 भी मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड कर दो आगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा. 0 कट विद 0, 5 1 5, 5 2 का 10. तो 1/2 CP इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस CP. ये माइनस CP इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस CP. तो 1/2 CP प्लस CP इज इक्वल्स टू 3/4. इनको ऐड कर दो, ऐड करने पे आंसर कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2. 1 CP प्लस 2 CP इज इक्वल्स टू 3/4. कितना आ गया हमारे पास, 3 CP/2 इज इक्वल्स टू 3/4. हमें C की वैल्यू निकालनी, तो 2 को उधर लेके चल जाओ. 3 CP कितना आ जाएगा,
3/4 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 डिवाइड में था जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया 3 CP हमारे पास आ गया 3/2। अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा CP इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि 1 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में था जाके डिवाइड हो गया, 3 कट विद 3, तो CP हमारे पास कितना आ गया 1/2 रुपीज़। ठीक है, SP कितना था हमारे पास, SP था 3/4, CP कितना आ गया 1/2। अभी हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज तो हमने निकाल ली, ये कॉस्ट प्राइस है 1 ऑरेंज की। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस कितना होगा, देखो ध्यान से, 4 मल्टीप्लाई 1/2। अगर एक 1/2 का उसने लिया है तो 4 कितने के लिए होंगे, 4 मल्टीप्लाई 1/2। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस कितने के आ जाएंगे, 2 रुपीज़ के। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट हमने निकाल लिया। सेकंड क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। 1 ऑरेंज हमने ऑलरेडी निकाल लिया, 1 ऑरेंज कितने का है 1/2 रुपये का, तो ये निकाल लिया। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज भी हमने निकाल लिया था 3/4 का, ये भी हमने निकाल लिया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 ऑरेंज। प्रॉफिट निकाला अभी हमने, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP की वैल्यू कितनी है फॉर 1 SP कितना 3/4 माइनस CP कितना फॉर 1/2। इसको सॉल्व कर लो, LCM आ जाएगा 4, 3 माइनस 2, तो इतना हमारे पास आ जाएगा 1/4 रुपी। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास फॉर द 1 सेलिंग फॉर 1 ऑरेंज, दैट इज़ 1/4। नेक्स्ट हमने निकालना है द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ब्रॉट एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन ₹24। अब 24 रुपीज़ का उसको कब मतलब उसको कब प्रॉफिट होगा, जब वो कितने ऑरेंजेस बेचे। तो क्या करना, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें गिवन है प्रॉफिट फॉर 1 ऑरेंज। 1 ऑरेंज पे उसको प्रॉफिट कितना हुआ, ₹1/4 का, बट हमें इधर चाहिए 24 रुपीज़। 24 कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, ये वाले 1/4 को इधर 1 के पास ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास प्रॉफिट फॉर 1/1/4। ये 1/4 को मैं नीचे ले गई, ऑरेंज इज इक्वल टू ₹1। समझ आ गई ये चीज़, मतलब हमें यहाँ पे एक्चुअली 24 चाहिए। 24 कैसे बनेगा, पहले इसको 1 बना लो। ये 1 कैसे बनेगा, ये रुपीज़ को इधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, ₹1 बन गया यहाँ पे। अब 1 का 24 इसलिए बन जाएगा ना, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो प्रॉफिट फॉर 4 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू ₹1। ठीक है, 4 ऑरेंजेस मतलब प्रॉफिट कितना है 1 रुपये का। हमने यहाँ पे लिखना है एक्चुअली, हमने यहाँ पे निकाला 24 के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड बाय 24, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24। तो 24 रुपीज़ पे उसको कितने ऑरेंजेस का, मतलब कितने ऑरेंजेस को लेने पड़ेंगे और सेल करने पड़ेंगे, 24 मल्टीप्लाई 4 कर दो। जब 24 मल्टीप्लाई 4 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 96। मतलब क्या है, 96 ऑरेंजेस उसको लेने पड़ेंगे और बाद में सेल करने पड़ेंगे, ताकि कि उसको 24 का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, अ मैन सेल 12 आर्टिकल्स फॉर ₹80। तो मैन ने क्या 12 आर्टिकल्स ₹80 में सेल कर दिए बाय गेनिंग दिस %। तो गेन % हमें गिवन है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड आउट करनी है फॉर 90 रुपीज़। ध्यान से देखो कैसे करना है। सो हमें सबसे पहले गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 12 आर्टिकल्स का ₹80। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस फॉर किसका निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस फॉर 1 आर्टिकल निकाल लेंगे। तो 1 आर्टिकल कैसे निकालेंगे, 12 इज इन मल्टीप्लाई, हेयर वी विल टेक इन डिवाइड, सो इट विल बी 80/12। इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, कट कर लो ऊपर नीचे, 40/6 इट विल बी 20/3। तो 20/3 रुपीज़ का 1 आर्टिकल सेल होगा। ठीक है, अभी हमें गिवन है गेन %। तो गेन % कितना गिवन है हमें, 33 1/3%। 33 1/3% का एक्चुअल मतलब क्या है, 100/3%। 33 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 99, 99 + 1 100, तो 100/3% आ गया हमारे पास गेन %। तो अभी हम गेन % का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। गेन % का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100। मतलब ये सारी चैप्टर में आपको 1-2 फार्मूलाज ही लर्न रखने हैं, उसी फार्मूलाज में वैल्यूज पुट कर दो, इधर उधर लेके जाके ना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गेन % हमको गिवन है 100/3, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है कितना 20/3, माइनस कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है ओवर CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, CP इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 100/3 CP इज इक्वल्स टू 20/3 माइनस CP। और ये देखो 100 भी इधर मल्टीप्लाई में जाके इधर डिवाइड कर दो, डिवाइड मतलब ये नीचे आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना, इधर मल्टीप्लाई में इधर नीचे लेके जाओगे तो 3 के पास चल जाएगा, 3 × 100 बन जाएगा ये।
तो 100 कट विद 100 क्या बन गया 1/3 CP इज इक्वल्स टू 20/3 माइनस CP, ये माइनस CP इधर जाके प्लस CP कर दो, 1/3 CP प्लस CP इज इक्वल्स टू 20/3, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3, तो क्या आ जाएगा 1 CP प्लस 3 CP इज इक्वल्स टू 20/3, 3 + 1 4 CP/3 इज इक्वल्स टू 20/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये चला गया 3 4 के पास, तो क्या बन गया 12 CP इज इक्वल टू 3 चल गया 20 के पास, तो बन गया हमारे पास 60, तो CP कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो CP हमारे पास आ गया फॉर 1 आर्टिकल इज ₹5। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर बॉट बाय अ मैन फॉर ₹90। अभी हमें क्या गिवन है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल का हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹5। अब हम यहाँ पे चाहते हैं ₹90। ₹90 कैसे बनेगा, पहले ये ₹5 को ₹1 बना लो, ₹1 कैसे बनेगा, 5 को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/5 आर्टिकल, तो इधर 5 नीचे डिवाइड आ गया इज इक्वल टू ₹1, बट हमें ₹1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए ₹90। 90 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 90, तो क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/5 मल्टीप्लाई 9 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 1 × 90 दैट इज़ 90, इसको कट कर दो, 90 को आप 5 से कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18, तो 18 आर्टिकल्स हैं जो वो ₹90 के उसको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसने 18 आर्टिकल्स लिए होंगे ₹90 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4th क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस एग्जैक्ट सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स के, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स। हमें गेन परसेंट निकालना है, गेन परसेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले क्या करना होता है, जो यहाँ पे 20 होता है ना, हमें सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकाल लो, जैसे हम बाकी सम्स में कर रहे हैं कि हम 1 आर्टिकल का निकाल लेंगे, वैसे 20 आर्टिकल्स का 1 आर्टिकल में चेंज कर दो, तो ये जो 20 है इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 16/20 आर्टिकल्स, ठीक है। जब 16/20 को अच्छे से सॉल्व करोगे, ऊपर नीचे कट कर दोगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4/5, तो क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4/5 आर्टिकल्स, ठीक है। अभी मतलब क्या है कि हम 1 आर्टिकल की जगह पे सेलिंग प्राइस ऑफ 4/5 आर्टिकल्स भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, हमें गेन परसेंट निकालना है ना, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, SP - CP / CP × 100, ठीक है। गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, SP क्या है, SP अभी हमें पता नहीं है, तो SP को SP रख लो, माइनस CP की वैल्यू हमें पता है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना है 4/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, ये तो हमने निकाल लिया ना, हमें 20 का गिवन था, हमने 1 का निकाल लिया, तो ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ओवर यहाँ पे पुट कर दो 4/5 CP × 100, ठीक है, 4/5 सॉरी SP, तो यहाँ पे CP की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 4/5 SP, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखो गेन परसेंट इज इक्वल्स टू, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5 SP - 4 SP / 5 ओवर 4/5 SP × 100, ठीक है। ये 5 कट हो जाएगा 5 से, अगर ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे देख लो, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू 1 SP / 5, ये डिवाइड मैं ऐसे डालूंगी, ये वाली डिवाइड मैं ऐसे डाल रही हूँ 4/5 SP, ठीक है। तो ये साथ में मल्टीप्लाई 100 एज सच, तो गेन परसेंट कितना जाएगा हमारे पास 1 SP / 5 डिवाइड कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लाई, नेक्स्ट टर्म विल गेट रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स 5 ओवर 4 SP multiply 100 as such, so 5 cut with 5, SP cut with SP, so what you will get here also cut it 250 125, so how much you will get as a gain percent, gain percent is equals to 25%. Got my point? How to solve? Here what we have to do, firstly we have to 20 articles are given, so 20 articles we have to convert into 1 article. 1 article how we will convert, we will take this 20 to that side, so we will get the cost price of 1 article as selling price of 4/5 articles. Clear? Next we have to find the gain percent na, so in order to find the gain percent we have to put the values in the gain percent formula. Gain percent formula is nothing but gain percent is equals to SP minus CP by CP into 100, so just put the values. Actually we don't know the value of SP, so SP we are putting like this only, SP
माइनस CP वैल्यू वी नो ना, CP वैल्यू इज कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 4/5 SP. So instead of CP I am going to put 4/5 SP, here also 4/5 SP multiply 100. This you have to solve properly. When you will solve properly you will get the gain percent as 25%. Clear? Next we are having fifth question. The selling price of 15 articles is equal to cost price of 12 articles. It is just same as a fourth question, बिल्कुल fourth question की तरह ही है, बट हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं अच्छे से. तो क्या आ जाएगा, हमें गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स. 15 आर्टिकल्स का हमें कॉस्ट सेलिंग प्राइस गिवन है, दैट इज एग्जैक्ट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स. वो क्या बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स के इक्वल है. हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ यस वन आर्टिकल. ठीक है, तो वन आर्टिकल का निकाल लेंगे. वन आर्टिकल के क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12/15 आर्टिकल्स. तो 12/15 को अगर आप सॉल्व करोगे 3 के टेबल पे तो वो आ जाएगा 4/5. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4/5 आर्टिकल्स. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें गेन और लॉस परसेंट निकालना है. पहले तो देखो हम गेन परसेंट निकालेंगे कि लॉस परसेंट. हम गेन कब निकालते हैं, गेन निकालते हैं जब SP बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, और हम लॉस कब निकालते हैं जब CP बड़ा हो सेलिंग प्राइस से. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 4/5 CP. 4/5 मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग है. 4/5 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस लेस है, सेलिंग प्राइस लेस देन 1 है. अगर सेलिंग प्राइस लेस है मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा मतलब यहाँ पे लॉस होगा. समझ आ गया, कुछ आइडिया आया कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल हमें गिवन है 4/5 CP. 4/5 इज नथिंग बट 0 पॉइंट समथिंग. 0 पॉइंट समथिंग मतलब ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस लेस देन 1 है ना. अगर सेलिंग प्राइस लेस है तो मतलब यहाँ पे लॉस होगा. तो लॉस परसेंट निकाल लो. अब यहाँ पे क्या होगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. ठीक है, तो लॉस परसेंट निकाल लो. लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू CP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, CP हमें पता नहीं, माइनस SP ऑफ वन आर्टिकल हमें गिवन है क्या है 4/5 CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. एक और मेथड मैं आपको बता रही हूँ इजी वाला, देखो ध्यान से कैसे कर सकते हैं. ये कॉस्ट प्राइस दोनों में से कॉमन निकाल लो. लॉस परसेंट क्या आ जाएगा, इन दोनों से कॉस्ट प्राइस को बाहर निकाल लो. ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर बाहर निकाले तो 1 बच जाएगा ना. CP इज़ नथिंग बट 1 CP. इफ़ यू टेक CP आउटसाइड एज अ कॉमन, हेयर यू विल गेट 1. ये माइनस सेंटर में वैसे ही 4/5 वैसे ही ओवर CP मल्टीप्लाई 100. समझ आ गया, मतलब मैंने इन दोनों से CP को कॉमन निकाल लिया. कॉमन निकाल के ऐसे ऐसे कट करना ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो क्या आ गया, लॉस परसेंट आ गया. इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आ जाए 5 - 4/5 मल्टीप्लाई 100. जस्ट सॉल्व इट, 1/5 मल्टीप्लाई 100. सो यू विल गेट लॉस परसेंट एज 20%. सो कितना आंसर आ गया हमारे पास, लॉस परसेंट आ गया हमारे पास 20%. क्लियर. Next we are having sixth question, see carefully. By selling 8 pens, Shyam losses equal to the cost price of 2 pens. मतलब उसने क्या किया, 8 पेन्स को सेल कर दिया. 8 पेन्स को सेल करने के बाद उसको कुछ लॉस हुआ. वो लॉस कितने का हुआ, उसको लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेन्स. जितने वो 2 पेन्स के पैसे दे के आया था ना, उतना उसको 8 पेन्स बेचने पे उसको लॉस हुआ. समझ आ गई. तो यहाँ पे क्या करो, पहले आप लेट कर लो. लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹X. लेट कर लो कि वो एक पेन X रुपीज़ का लेके आया होगा. तो उसने अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, 8 पेन के लिए. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन, तो वो 8 पेन कितने के लेके आया होगा, वो 8 पेन 8X के लेके आया होगा. ठीक है, हमें गिवन क्या है कि जो लॉस है उसको वो 8 पेन बेचने पे 2 पेन्स का कॉस्ट प्राइस का लॉस हो गया. लॉस कितना हुआ, 2 ऑफ कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस हमें 1 का कितना था X, तो 2 का कितना होगा 2X. समझ आ गया ना कि वो एक पेन X रुपीज़ का लेके आया. उसने जब उसको 8 पेन्स को बेच दिया, 8 पेन को बेचने पे उसको लॉस हुआ. कितना लॉस हुआ, 2 ऑफ कॉस्ट प्राइस. जितने के वो 2 पेन लेके आया था ना, उतना उसको लॉस हो गया. ठीक है, तो अभी हमें लॉस गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है 8 पेन का. हमें फाइंड आउट करना है लॉस परसेंट फॉर द 8 पेन्स ओनली, कि 8 पेन बेचने पे उसको कितना परसेंट लॉस हो गया. तो देखो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100. मैं यहाँ पे लॉस को CP माइनस SP नहीं लिखूंगी. क्यों, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट लॉस ही गिवन है, तो मैं एज सच ही पुट कर दूंगी. तो लॉस परसेंट क्या हो गया हमारे पास, लॉस कितना गिवन है 2X ओवर CP. CP हम कौन सा यूज़ करेंगे, 8 पेन वाला, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि सेलिंग ऑफ 8 पेन्स. उसने 8 पेन बेचने के बाद उसका कितना लॉस हुआ, हमने वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट हम कितना यूज़ करेंगे, कॉस्ट प्राइस दैट इज 8X मल्टीप्लाई 100. सो X कट विद X,
this cut with on 2, here we are having 52, here you got 25, so loss percent you will got as 25%. Clear? Next question, we are having 7th question. A shopkeeper bought rice worth 4500. शॉपकीपर मार्केट से राइस लेके आया, 4500 के राइस लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल्स टू ₹4500। वो 4500 रुपीज़ के क्या राइस लेके आया। ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट 10% प्रॉफिट। उसने क्या किया, 1/3% जो राइस का था वो उसने मार्केट में सेल कर दिया 10% प्रॉफिट पे। तो उसने सेल कितने कर दिए, कितने सोल्ड कर दिए उसने, 1/3 ऑफ 4500। मतलब क्या, उसने ₹1500 के जो राइस थे वो सेल कर दिए कितने परसेंट प्रॉफिट पे, प्रॉफिट परसेंट 10% पे उसने मार्केट पे सेल कर दिए। इसमें ध्यान से देखो कि जो कॉस्ट प्राइस है 4500, अब वो कॉस्ट प्राइस 1500 हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने 4500 जो मतलब अमाउंट थी उसने उसका सिर्फ 1/3 ही सेल किया है। 1/3 का ही हम देखेंगे ना, 1/3 का ही आगे हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि उसने 1/3 कितने रुपीज़ में बेचे होंगे, ताकि कि उसको 10% प्रॉफिट हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हमने ये जो CP है वो 1500 यूज़ करनी है फॉर द प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब वो 4500 के राइस लेके आया, 4500 में से 1/3 उसने क्या है सेल कर दिया मार्केट में। अब जो प्रॉफिट परसेंट उसको 10% हुआ, वो 10% 1500 पे हुआ है, ना कि 4500 पे, क्योंकि उसने सिर्फ 1500 रुपीज़ की बेची है ना राइस। 1500 कॉस्ट प्राइस यूज़ करेंगे, प्रॉफिट परसेंट है हमारे पास 10%, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लो, क्या होता है SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट परसेंट हमें कितना गिवन है 10, SP कितना है हमारे पास, SP हमने फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 over 1500 multiply 100. So 0 0 cut with 0 0, you will get it as 15 is in divide, that side it will go in multiply. 150 is equals to SP minus 1500. This minus 1/1500 is in minus, that side it will go in plus. So you will get 150 plus 1500 is equals to SP. After adding you will get selling price as ₹1650. मतलब उसने 4500 में से जो 1500 के जो राइस बेचे थे 10% प्रॉफिट पे, उसका उसने 1650 रुपीज़ लिए होंगे कस्टमर से, ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस आ गया फर्स्ट किसका आया 1500 रुपीज़ का। अब हम क्या निकालेंगे, देखो क्या हमें गिवन है, इफ़ इट डिज़ायर अ प्रॉफिट ऑफ 12%। सेकेंड केस में हमें गिवन है कि उसको 12% का प्रॉफिट चाहिए। अब इसको प्रॉफिट कितना चाहिए 12% ऑन द होल मतलब जो भी वो कॉस्ट प्राइस पे लेके आया था। अब यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस 4500 ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बोला है कि अगर वो 12% चाहता है कि मेरे को प्रॉफिट हो ऑन द होल ऑफ द कॉस्ट प्राइस, होल मतलब 4500 भी। अभी हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकाल लो, कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले से। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अगेन हम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, SP माइनस CP बाई CP मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हमारे पास 12, SP हमने फाइंड आउट करना है, CP कितना है 4500 over 4500 multiply 100. So 0 cut with 0 0. This 45 is in divide, that side it will go in multiply. So when you will multiply 45 with 12, you will get here 540 is equals to SP minus 4500. This you will take that side, minus it will go to plus. So 540 plus 4500 is equals to SP. After adding what you will get SP is equals to ₹5040. मतलब नेक्स्ट केस में जब वो 12% का प्रॉफिट चाहता है ऑन द होल कॉस्ट प्राइस, तो उसको कितने का बेचने पड़ेगा, उसको 5040 का बेचना पड़ेगा वो, ठीक है। 5040 का आ गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, द सेलिंग प्राइस ऑफ रेस्ट ऑफ द राइस। अब जो राइस बच गए, मतलब 4500 में से उसने 1500 के राइस जो हैं वो सेल कर दिए थे। कितने के सेल कर दिए थे, 1650 रुपीज़ के उसने सेल कर दिए थे। तो 4500 से अगर 1500 तो उसने सेल कर दिए, तो कितने बच गए राइस, 3000 रुपीज़ के बच गए ना। अभी क्या है, फॉर द टोटल हमें गिवन है कि वो जो टोटल थे राइस वो 5040 में बिक गए, और 1500 उसमें से 1650 के बिके। तो रेस्ट कितने के बिके होंगे, रेस्ट ऑफ द, आप लिख दो यहाँ पे, रेस्ट ऑफ राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ रेस्ट ऑफ राइस इज इक्वल्स टू टोटल माइनस जितने 1500 के सेलिंग प्राइस था, कितना था 1650। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इसको माइनस करने पे आंसर आ जाएगा 3390।
तो रेस्ट ऑफ द राइस कितने के बिके होंगे, 3390 के। ठीक है, अभी हमें निकालना है द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन रेस्ट ऑफ द राइस। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट देखो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है रेस्ट ऑफ राइस का वो इतना है 3390, बट एक्चुअल में कितने थे, एक्चुअल में इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 3000 ना। उसने क्या किया 3000 जो राइस कॉस्ट प्राइस में बचे थे वो उसने 3390 में बेच दिए, 3000 में लेके 3390 में बेच दिए। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस इज मोर एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, इन दैट केस प्रॉफिट इज देयर। सो हेयर प्रॉफिट इज देयर, वी हैव टू फाइंड द गेन। सो गेन इज व्हाट, गेन इज इक्वल्स टू, और गेन परसेंट वी हैव टू फाइंड, गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू SP minus CP over CP multiply 100. So what is SP? Selling price is 3390 minus cost price is what, 3000 over 3000 multiply 100. इसको आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है, 0 0 कट विद 0 0 अच्छे से सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहाँ पे मैं चेक कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग 8th क्वेश्चन। सी केयरफुली व्हाट इज देयर इन द 8th क्वेश्चन। मोहन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ नोटबुक्स फॉर ₹600। मोहन मार्केट गया, उसने कुछ नोटबुक्स ली और वो 600 की नोटबुक्स लेके आया। ठीक है, तो अभी हमें गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ नोटबुक्स इज इक्वल्स टू ₹600। वो 600 की नोटबुक्स लेके आया मार्केट से। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट 5% लॉस। 600 की वो नोटबुक्स, जितनी भी नोटबुक्स वो 600 की लेके आया था, उसमें से उसने 1/4 ऑफ द नोटबुक्स मार्केट में सेल कर दी। फॉर एग्जांपल वो X नोटबुक्स लेके आया था, तो 1/4 ऑफ X उसने सेल कर दी, और वो X नोटबुक्स है वो 600 की लेके आया था। अगर यहाँ पे 1/4 आएगा तो यहाँ पे भी 1/4 आ जाएगा, मतलब उसने जो सेल की है मार्केट में, सोल्ड की है, वो कितने रुपीज़ वाली सोल्ड की होंगी, 600 में कर दो तो आ जाएगा ₹150। तो अभी उसने क्या किया, जो 600 में से 150 की जितनी भी नोटबुक्स आई थी वो उसने मार्केट में सोल्ड कर दी। ठीक है, कितने लॉस परसेंट पे कर दी, उसको लॉस हो गया 5% का। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो हमें ये 150 है ना, जो भी हमने अभी ये नीचे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने के लिए 150 हम एज अ कॉस्ट प्राइस यूज़ करेंगे, क्योंकि उसने 150 की जितनी भी नोटबुक ली थी अभी वो बेची है उसने, तो कितने की बेची है वो हम फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू CP माइनस SP ओवर CP मल्टीप्लाई 100। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। लॉस परसेंट कितना है हमारे पास 5, CP कितना है हमारे पास 150। अब CP हम यहाँ पे 600 नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उसने 1/4 का ही लॉस हुआ उसको, तो 1/4 वाला ही हम CP लेंगे। ठीक है ना, तो 150 माइनस SP हमने फाइंड आउट करना है ओवर CP मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर लो, 0 कट विद 0, और 15 को अगर आप उधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास 75 इज इक्वल्स टू 150 माइनस SP। 10 इज इन मल्टीप्लाई, दैट साइड इट विल गो इन डिवाइड। फाइन, सो व्हाट यू विल गेट, सी केयरफुली, 7.5 is equals to 150 minus SP. SP is in minus, that side it will go in plus. SP plus 7.5 is equals to 150. 7.5 यहाँ पे प्लस पे, उधर ले जाओ माइनस में, तो SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 माइनस 7.5। तो SP की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 150 को क्या करो, When you will subtract 150 from 7.5 you will get 142.5 रुपीज़। मतलब उसने क्या किया, जो 150 की नोटबुक्स, कुछ को अमाउंट ऑफ नोटबुक्स जो लेके आया था मार्केट से, उसने वो 142.5 रुपीज़ की सेल कर दी। ठीक है, अब क्या हमें गिवन है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग नोटबुक्स। वो कितने प्राइस की सेल करे, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है ऑफ द रिमेनिंग नोटबुक्स। रिमेनिंग नोटबुक्स कितनी रह जाएंगी, रिमेनिंग मीन्स उसने क्या किया, 600 में से 150 नोटबुक्स तो सेल कर दी, तो कितनी बच गई उसके पास, अब 450 रुपीज़ वाली नोटबुक्स बच गई ना उसके पास। रिमेनिंग कितनी रहेगी नोटबुक्स, जितनी वो 450 की लेके आया था, टू द गेन ऑफ 10%, ता जो कि उसको 10% उसको गेन भी हुआ है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, गेन परसेंट का हमें फॉर्मूला पता है, गेन परसेंट क्या होता है, SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। गेन परसेंट कितना है 10, SP कितना है हमें फाइंड आउट करना है, CP कितना है, CP हम कितना लेंगे, देखो ध्यान से, ऑन द होल 10% उसको ऑन द होल गेन हुआ है। ठीक है, 10% ऑन द होल गेन मीन्स हेयर वी हैव टू यूज़ कॉस्ट प्राइस एज 600, क्योंकि ऑन द होल का है ना, तो ऑन द होल हमें 600 ही यूज़ करना है यहाँ पे। तो 600 ओवर 600 मल्टीप्लाई 100,
So 0 0 cut with 0 0, what you will get? This 6 is in divide, that's it will go in multiply. 60 is equals to SP minus 600, minus 600, that's it will go in plus. It will be 660 is equals to SP. So selling price कितना आ गया? On the whole 660. मतलब वो 600 की नोटबुक्स लेके आया और उसने 660 की नोटबुक्स क्या है वो सेल कर दी. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है फॉर द रिमेनिंग नोटबुक्स. मतलब टोटल नोटबुक्स वो 660 की सेल कर दी, माइनस उसमें से जो उसने जो 150 की नोटबुक्स थी वो उसने सेल कर दी थी 142.5 रुपीज़ की. तो रिमेनिंग नोटबुक्स की कितनी सेलिंग प्राइस आ जाएगी? इसको माइनस कर दो, रिमेनिंग की आ जाएगी 517.5. तो रिमेनिंग नोटबुक की सेलिंग प्राइस आ गई 517.5. सो एक्चुअल में हमें क्या करना था? कुछ नोटबुक्स थी वो 600 रुपीज़ की थी, वो 600 में से 1/4 उसने क्या किया? सेल कर दिया. तो कितना जाएगा? 150 हमने एज अ कॉस्ट प्राइस यूज़ करना है और हमें लॉस परसेंट गिवन था. लॉस परसेंट और कॉस्ट प्राइस ही हमने सेलिंग प्राइस निकाल दिया फॉर द 150 रुपीज़ वाली नोटबुक्स. ठीक है, तो उसमें उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास? 142.5. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना था? जो भी नोटबुक्स रिमेनिंग रहेगी, रिमेनिंग कितनी रहेगी थी नोटबुक्स? 450 नोटबुक्स रिमेनिंग रहेगी थी ना. ये 450 नोटबुक्स का हमें सेलिंग प्राइस निकालना था, बट हमें गिवन क्या था? 10% गेन ऑन द होल. ऑन द होल की वजह से हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑन द होल पुट करके सेलिंग प्राइस ऑन द होल निकाल लिया. तो सेलिंग प्राइस ऑन द होल से अगर हम 150 वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये सेलिंग प्राइस आ गया 450 वाली नोटबुक्स का. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन. देखो ध्यान से, 9th क्वेश्चन में क्या है? राजू सेल्स अ वॉच एट 5% प्रॉफिट. राजू ने एक वॉच लेके आया राजू मार्केट से और उसने वो वॉच को 5% प्रॉफिट में सेल कर दिया मार्केट में. तो लेट कर लो पहले, वो पता नहीं कितनी की लेके आया होगा, तो लेट कर लो जो CP है वॉच की, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल्स टू ₹X. वो X रुपीज़ में लेके आया होगा. X रुपीज़ में लेके आने के बाद उसको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ उसको 5% का. ठीक है, अभी हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर लिया X है, इससे हम सेलिंग प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेते हैं. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज़ करो, SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? 5. SP हमने फाइंड आउट करना है, CP कितना? X ओवर X मल्टीप्लाई 100. इसको सॉल्व कर लो. 5X इज इक्वल्स टू SP माइनस X. 100 इज इन मल्टीप्लाई, दैट साइड विल गो इन डिवाइड. सो माइनस X विल गो इन प्लस X. 5/100x plus x is equals to SP. After solving, what you will get? You will get SP as 105 x by 100. When you will cut on 5 table, you will get 21/20x. So SP कितना आ गया? 21/20x. ठीक है, अभी हमें सेकंड केस में क्या गिवन है? Had he sold it for ₹24 more. क्या वो 24 मोर में अगर सेल करे, उसने वैसे 21/20 में तो सेल कर दिया था. सेकंड केस में हमें क्या गिवन है कि अगर वो सेलिंग प्राइस उसका 21x/20 से भी 24 प्लस कर दे, सेलिंग प्राइस में 24 और ऐड कर दे, तो उसको क्या होगा? गेन होगा 11% का. तो उसको गेन कितना होगा? 11% का. अभी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच. तो ये सेलिंग प्राइस को पहले अच्छे से सॉल्व कर लो. कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा LCM. 21x प्लस आ जाएगा यहाँ पे 480 आ गया हमारे पास LCM. इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 21x प्लस 480 और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? गेन हमें गिवन है यहाँ पे 11%. तो गेन परसेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लो. क्या होता है गेन परसेंट का फॉर्मूला? होता है हमारे पास SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करो? गेन परसेंट की वैल्यूज पुट कर दो. गेन परसेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 11. SP की वैल्यू कितनी है? 21x प्लस 480/20 माइनस CP हमने कितना लेट किया था? X बाय CP मल्टीप्लाई 100. दिस X इज इन डिवाइड, दैट्स इट विल गो इन मल्टीप्लाई. 11x इज इक्वल्स टू 21x प्लस 480/20 माइनस X. 100 is in multiply, that's it will go in divide. Okay, so you will get 11x/100 is equals to, after solving, you will get 21x plus 480 minus 20x. So when you will solve, what you will get? You will get 11x/100 is equals to 21x minus 20 is x plus 480/20. So just cross multiply or 0 cut with 0. Here you can do 0 cut with 0 and 2 ones are 2, 5 2 का 10. So you will get 11x/5 is equals to x plus 480. ठीक है, x यहाँ पे प्लस पे उधर माइनस कर दो. क्या आ जाएगा? 11x plus 5 minus x is equals to 480. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट x is equals to
400 रुपीज़, मतलब वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो कितने की वॉच लेके आया होगा, वो वॉच लेके आया होगा रुपीज़ 400 की, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 10th क्वेश्चन, सी केयरफुली इन 10th क्वेश्चन। अ मैन सोल्ड अ बाईसाइकिल एट 5% प्रॉफिट। मैन कुछ बाईसाइकिल लेके आया मार्केट से, लेट कर लो कि वो x रुपीज़ का लेके आया। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज इक्वल्स टू x रुपीज़ का लेके आने के बाद उसने वो सेल कर दिया मार्केट पे एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। 5% के प्रॉफिट में उसने सेल कर दिया। देखिए पहले कितने का सेल किया होगा उसने, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लो। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट कितना हमारे पास 5, SP कितना है हमने फाइंड आउट करना है, माइनस CP x ओवर x मल्टीप्लाई 100, ठीक है। x इज इन डिवाइड, दैट साइड विल गो इन मल्टीप्लाई। 5x इज इक्वल्स टू SP माइनस x, 100 इज इन मल्टीप्लाई, दैट साइड इट विल गो इन डिवाइड, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1/20x, ये माइनस x इधर आके प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू SP। तो SP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम लेके अच्छे से 21/20x। तो SP की वैल्यू हमने निकाल ली 21/20x। अब नेक्स्ट केस में हमें क्या गिवन है, इफ़ द कॉस्ट हैड बीन 30% लेस, अगर वो कॉस्ट 30% लेस कर दो। वैसे कॉस्ट प्राइस कितना था x का 30% ऑफ x वो कहते हैं लेस कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा x माइनस 30/100x, 0 कट विद 0, so you will get CP as, here you will take LCM, you will get 10x minus 3 and 3x, that is 7x/10। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ पे 7x/10। जब वो कॉस्ट प्राइस x में से 30% को लेस कर देंगे तो वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 7x/10, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एंड द सेलिंग प्राइस ₹63 लेस, और जो सेलिंग प्राइस है उसमें से ₹63 लेस करने हैं, ठीक है। उसमें से क्या कहा है उसने कि 63 लेस कर दो। 63 लेस करने का क्या मतलब है कि -63 कर दो, ठीक है। -63 करने पे अच्छे से सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 20 आ जाएगा आपका एलसीएम, 21x माइनस 1260, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 21x माइनस 1260/20 सेलिंग प्राइस आ गया। ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। नेक्स्ट उसने क्या किया, 30% का प्रॉफिट निकाल लिया। मतलब अब CP हमने ये यूज़ करनी है, सेलिंग प्राइस ये वाला, प्रॉफिट परसेंट ये वाला, तो इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू SP क्या है 21x माइनस 1260/20 माइनस CP कितना है 7x/10 ओवर CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये 7x/10 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 30 मल्टीप्लाई 7x/10, और ये 100 भी मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 21x माइनस 1260। इसको अभी आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 11th क्वेश्चन, सी केयरफुली। रीनू सोल्ड एन आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 8%। रीनू ने कुछ आर्टिकल लिया मार्केट से, लेट कर लो कि उसने कितने का लिया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू x, और उसने सेल कर दिया मार्केट में एट द लॉस परसेंट ऑफ 8%। 8% के लॉस पे उसने सेल कर दिया मार्केट पे। हैड शी बॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, इसमें से SP निकालो पहले। तो SP की वैल्यू कैसे निकलेगी, बाय द फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंट। फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंट हमारे पास क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू CP माइनस SP ओवर CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। लॉस परसेंट कितना हमारे पास 8, CP कितना x माइनस SP हमने फाइंड आउट करना है, बाई x मल्टीप्लाई 100, x इज इन डिवाइड, दैट साइड इट विल गो इन मल्टीप्लाई, और 100 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दो, इज इक्वल्स टू x माइनस SP, माइनस SP को भी इधर ले आओ, क्या आ जाएगा प्लस SP, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x/100 इज प्लस SP इज इक्वल्स टू x, और SP की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, SP इज इक्वल्स टू x माइनस 8x/100। सो व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट SP एज 92x/100, ठीक है। ये हमारे पास आ गई SP। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हैड शी बॉट इट एट 10% लेस। बॉट मतलब वो लेके आई, कॉस्ट प्राइस को अभी हमने क्या करना है, अभी सेकंड केस में हमने कॉस्ट प्राइस, जो हमने कॉस्ट प्राइस x लेट किया था वो कॉस्ट प्राइस का 10% लेस करना है। तो कॉस्ट प्राइस का 10% लेस करने पे क्या आ जाएगा, x माइनस 10% ऑफ x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 10/100x। सो हेयर यू विल गेट CP एज 90x/100, और यू कैन से CP इज इक्वल्स टू 9/10x। 10% लेस करने पे जो CP है वो 9/10x आ जाएगी, ठीक है। एंड सोल्ड फॉर ₹36 मोर, और सेलिंग प्राइस में से क्या करना है, जो सेलिंग प्राइस हमने निकाला है
उसमें क्या किया उसने 36 को मोर कर दो, 36 प्लस कर दिया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, और गेन परसेंट हमें गिवन है, गेन परसेंट हमें कितना है गिवन है 20%। इसमें से हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, गेन परसेंट ये वाला यूज़ कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ये वाला यूज़ करना है, सेलिंग प्राइस ये वाला, इसमें से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू से हमें ये एक्स की वैल्यू पता लगने से कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या कर लो, क्या करना है, गेन परसेंट हमारा क्या है, गेन परसेंट का फॉर्मूला यूज़ कर लो, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP ओवर CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, गेन परसेंट कितना है हमारे पास 20, SP कितना यूज़ करना है हमने 92x बाई 100 प्लस 36 माइनस CP कितना हमारे पास 9/10x ओवर CP मल्टीप्लाई 100, ये 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 0 कट विद 0, यू विल गेट 1/5। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 1/5 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 92x बाई 100 माइनस 9/10x प्लस 36 ओवर 9/10x। ये 9/10x इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/5 मल्टीप्लाई 9/10x इज इक्वल्स टू, इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाएगा 100 एलसीएम। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 92x माइनस 990x प्लस 3600। ठीक है, दिस 0 कट विद 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 का 10, तो आपका आ जाएगा 2 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, 18x इज इक्वल्स टू 92 माइनस 90 इज 2x प्लस 3600, ये 2x को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा आपके पास 16x इज इक्वल्स टू 3600। 16 क्या इधर मल्टीप्लाई में जाके उधर डिवाइड कर दो, तो 3600 को जब 16 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 225। मतलब वो पर्सन है जो वो रीनू है, उसने वो आर्टिकल है वो 225 रुपीज़ में लिया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।